रिक्वायर्ड एरिया था, जो उस रिक्वायर्ड एरिया में ही उस घर को बनना था, उससे ज़्यादा अक्वायर करके, एनक्रोच करके आपने उस घर को बनाया है। ये भी कहीं न कहीं नियमों का उल्लंघन आम आदमी पार्टी की तरफ से, अरविंद केजरीवाल की तरफ से किया गया। तो लगातार बीजेपी की तरफ से धरना प्रदर्शन भी जारी है और बीजेपी हमलावर है आम आदमी पार्टी पर, उसके मुखिया अरविंद केजरीवाल पर और उनके बाकी नेताओं पर भी। हम इस खबर पर बने रहेंगे, लेकिन वक्त हो गया है, चूँकि वक्त जो है वो है एक्सप्रेस 100 का, तो हम एक्सप्रेस 100 को हम आपके सामने लेकर आते हैं और जो महत्वपूर्ण खबर है वो आपको फटाफट अंदाज में दिखाने की कोशिश करते हैं। शुरुआत करते हैं एक्सप्रेस 100 की। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह से बात की है और राज्य में स्थिति का जायजा लिया है। साथ ही साथ वहां जनजातीय समूहों द्वारा कई जिलों में रैलियां निकालने के बाद कानून व्यवस्था भी बाधित हुई है। मणिपुर के मुख्यमंत्री ने लोगों से शांति और सद्भाव बनाए रखने की अपील की है। मणिपुर में आरएएफ की कुछ कंपनियों को भेजा गया है, हालांकि पर्याप्त संख्या में सेना और सैनिक बल पहले से ही वहां तैनात है। कर्नाटक में 10 मई को होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार अभियान हर दिन तेज होता जा रहा है। आज केंद्रीय मंत्री अमित शाह कलबुर्गी में बीजेपी के प्रचार की कमान संभाल रहे हैं। चुनाव आयोग ने आपत्तिजनक बयान देने पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के बेटे को कारण बताओ नोटिस जारी किया। उन पर पीएम मोदी के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी का आरोप है। कर्नाटक में कांग्रेस के घोषणा पत्र में बजरंग दल पर बैन लगाने की बात से बजरंग दल के कार्यकर्ता नाराज हैं। पूरे राज्य में हनुमान चालीसा का पाठ करने का उन्होंने फैसला किया है। एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार के इस्तीफे के ऐलान के बाद अजीत पवार की भूमिका पर शिवसेना के मुखपत्र सामना में संपादकीय छपा है। इस संपादकीय में अजीत पवार पर सवाल उठाए गए हैं। यूपी में नगर निकाय चुनाव के पहले चरण का मतदान चल रहा है। पहले चरण में 37 जिलों में वोटिंग हो रही है, जिसमें सहारनपुर, मुरादाबाद, आगरा, झांसी, प्रयागराज, लखनऊ, देवीपाटन, गोरखपुर और वाराणसी मंडल शामिल हैं। यूपी नगर निकाय चुनाव के पहले चरण में 10 मेयर, 820 पार्षद, 103 नगर पालिका परिषद अध्यक्ष, 275 नगर पंचायत अध्यक्ष सहित 3645 नगर पंचायत सदस्यों के लिए वोटिंग हो रही है। यूपी के सीएम ने निकाय चुनाव के लिए गोरखपुर की वार्ड संख्या 797 में मतदान किया। उन्होंने आज सुबह करीब 7 बजे मतदान के लिए वो पहुंच गए थे। यूपी में महापौर और पार्षद पद के लिए मतदान ईवीएम से होगा, जबकि बाकी पदों के लिए मतदान बैलेट पेपर से हो रहे हैं। दूसरे चरण का मतदान 11 मई को और मतगणना 13 मई को होगी। एससीओ के विदेश मंत्रियों की 2 दिवसीय बैठक आज से गोवा में हो रही है। पाकिस्तान और चीन सहित 8 देशों के विदेश मंत्री बैठक में हिस्सा लेंगे। विदेश मंत्री डॉक्टर जयशंकर विदेश मंत्रियों की इस बैठक में भारत की ओर से शामिल हैं। विदेश मंत्री आज बैठक से अलग चीन और रूस के विदेश मंत्रियों के साथ द्विपक्षीय बैठकें करेंगे। डीएम के सांसद कनिमोई को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिली। कोर्ट ने थूथुक्कुडी से उनके चुनाव को चुनौती देने वाली याचिका खारिज की। मद्रास हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ कनिमोई ने अपील दायर की थी। आबकारी नीति मामले में ईडी की ओर से दर्ज केस में मनीष सिसोदिया ने जमानत के लिए दिल्ली हाईकोर्ट का रुख किया। पत्नी की खराब सेहत खबर देते हुए सिसोदिया ने अंतरिम जमानत की अर्जी भी दाखिल की है। कोर्ट ने दोनों मामलों में ईडी को नोटिस जारी किया। अगली सुनवाई 11 मई को होगी। भारतीय कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष बृजभूषण सिंह के खिलाफ धरना दे रही महिला पहलवानों की याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई है। कहा गया है कि एफआईआर दर्ज करने के बाद भी दिल्ली पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। पीएमएलए की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली छत्तीसगढ़ राज्य की याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो सकती है। आरोप है कि गैर बीजेपी शासित राज्यों में केंद्रीय जांच एजेंसियों का दुरुपयोग किया जा रहा है। टेरर फंडिंग से जुड़े मामले में जम्मू कश्मीर में कई जगहों पर एनआईए की छापेमारी जारी। मंगलवार को भी जम्मू कश्मीर में एनआईए ने छापेमारी की थी और पूछताछ के लिए एक व्यक्ति को हिरासत में लिया था। बारामूला के वन निगम पैनक्रीरी इलाके में हुई एक मुठभेड़ में सुरक्षा बलों ने 2 आतंकवादियों को मार गिराया। उनके पास से एक AK-47 राइफल, पिस्तौल सहित आपत्तिजनक सामग्री, हथियार और गोला बारूद बरामद हुआ है। जम्मू कश्मीर में रामबन के सनासर स्थित होटल में आग लगने से 2 लोगों की मौत हो गई और 5 लोग घायल हो गए। एडीसी रामबन की अध्यक्षता में मजिस्ट्रियल जांच के आदेश दे दिए गए हैं। भारत में पिछले 24 घंटों में कोविड के 3,962 नए मामले सामने आए और 7,873 लोग ठीक हुए। सक्रिय मामलों की संख्या 36,244 है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से 3 दिवसीय ओडिशा दौरे पर हैं। आज पहले दिन मयूरभंज जिले के पहाड़पुर में स्किल ट्रेनिंग हब और कम्युनिटी सेंटर का शिलान्यास करेंगे। राष्ट्रपति ब्रह्मकुमारी सेंटर हाटबद्रा में ब्रह्मकुमारी सेंटर के व्यसन मुक्त ओडिशा अभियान की शुरुआत करेंगी। आज शाम रारंगपुर नगर पालिका की ओर से आयोजित नागरिक अभिनंदन समारोह में हिस्सा लेंगी।
राष्ट्रपति 5 मई को पंडित रघुनाथ मुर्मू को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित करेंगी। इसके बाद सिमलीपाल अभ्यारण्य का दौरा करेंगी। 6 मई को बारीपदा में महाराजा श्री रामचंद्र भंज देव विश्वविद्यालय के 12वें दीक्षांत समारोह में शामिल होंगी। सरकार सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेज और एनडीआरएफ के जवानों के भोजन में 30% मोटा अनाज शामिल करेगी। गृहमंत्री अमित शाह के आह्वान पर सभी बलों के साथ विस्तृत चर्चा के बाद यह फैसला लिया गया। मोटे अनाज का व्यापक रूप से सशस्त्र बलों के तमाम कार्यक्रमों में भी उपयोग किया जाएगा। केंद्रीय पुलिस कल्याण भंडार, परिसरों की किराना दुकानों और राशन भंडार में मोटा अनाज उपलब्ध कराया जाएगा। स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा है कि अंगदान और अंग प्रत्यारोपण क्षेत्र में सुधार के लिए अहम बदलाव सामने आ रहे हैं। उन्होंने अधिकारियों को अंतर्राष्ट्रीय मानकों से सीख लेने के निर्देश दिए। उत्तराखंड में बारिश और भारी बर्फबारी के बाद मौसम की स्थिति में सुधार होने के बाद केदारनाथ यात्रा आज से फिर से शुरू हो गई। पिछले दिनों हुई भारी बर्फबारी के कारण यात्रा को रोकना पड़ा था। मौसम में सुधार होने के कारण चारधाम यात्रियों के लिए आज अच्छी खबर आई। बद्रीनाथ यात्रा की भी आज फिर से शुरुआत हुई, जिससे श्रद्धालु भगवान बद्री के दर्शन कर पा रहे हैं। मौसम विभाग ने कहा कि इस साल का पहला चक्रवाती तूफान मोचा 6 मई को बंगाल की दक्षिण पूर्व खाड़ी के ऊपर बनने की संभावना है, जो 11 मई तक एक्टिव रह सकता है। हालांकि अभी साइक्लोन बनने की पुष्टि नहीं हुई है। हालांकि मौसम विभाग ने अभी तक चक्रवात मोचा की गति के बारे में फिलहाल कोई भविष्यवाणी नहीं की है, लेकिन पश्चिम बंगाल और ओडिशा के तटों पर इसके प्रभाव से इनकार नहीं किया जा सकता। चक्रवात मोचा के कारण मौसम विभाग ने मछुआरों, छोटे जहाजों, नावों और ट्रॉलरों को रविवार से दक्षिण पूर्व बंगाल की खाड़ी और आसपास के क्षेत्रों में नहीं जाने की सलाह दी है। चक्रवात मोचा के संभावित खतरों के मद्देनजर ओडिशा के मुख्यमंत्री ने तैयारियों की समीक्षा की है। उच्च स्तरीय बैठक में सरकार ने प्रशासन को किसी भी स्थिति से निपटने के लिए तैयार रहने को कहा है। मौसम विभाग के 8 मई को चक्रवात के और तीव्र होने की संभावना है। भारतीय मौसम विभाग की स्थिति पर निगरानी बनाए हुए है। कम दबाव के क्षेत्र के बारे में और अधिक जानकारी बाद में दी जाएगी। बारिश पर मौसम विभाग ने कहा कि पश्चिमी विक्षोभ के कारण 6 मई से उत्तर पश्चिम भारत में फिर से बारिश होने की संभावना है। अगले 5 दिनों के दौरान लू नहीं चलेगी। दिल्ली एनसीआर समेत उत्तर भारत के तमाम क्षेत्रों में हुई जोरदार बारिश के बाद तापमान में बड़ी गिरावट आई है। आज सुबह घना कोहरा देखा गया। कई जगह ओले गिरने की भी खबरें हैं। मौसम विभाग अगले साल हीट इंडेक्स शुरू करेगा, जो भारत में लोगों पर गर्मी के प्रभाव पर चेतावनी जारी करेगा। तापमान और उस उमस के साथ हवा और आंधी की स्थिति की भी जानकारी देगा। जम्मू कश्मीर में अमरनाथ श्राइन बोर्ड ने अनंतनाग में स्थित पवित्र गुफा मंदिर की ओर जाने वाले तीर्थयात्रियों के लिए लंगर के लिए खाद्य पदार्थों की एक सूची जारी की है। अमरनाथ श्राइन बोर्ड ने लंगर संगठनों को तीर्थयात्रियों को केवल पौष्टिक भोजन प्रदान करने के लिए कहा है। पवित्र गुफा की ओर जाने वाले दोनों मार्गों पर तीर्थयात्रियों को लगभग 120 लंगरों में केवल पौष्टिक भोजन दिया जाएगा। जम्मू विश्वविद्यालय और हाई एल्टीट्यूड वॉरफेयर स्कूल गुलमर्ग ने कौशल आधारित शैक्षणिक कार्यक्रमों में सहयोग करने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। इससे यहां साहसिक खेलों को विकसित करने में मदद मिलेगी। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में 2 दिन का छत्तीसगढ़ यंग साइंटिस्ट कांग्रेस चल रहा है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने देश भर से आए युवा वैज्ञानिकों से कहा कि उनकी प्रतिभा और ग्रामीणों के परंपरागत अनुभवों के मेल से देश में नए युग की शुरुआत हो सकती है। लखनऊ के हजरतगंज इलाके में एक इमारत की छत गिरी। दमकल विभाग की टीम तुरंत मौके पर पहुंची। इमारत में फंसे सभी लोगों को सुरक्षित निकाला गया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है कि सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योग पर ध्यान देने और खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के कारण भारतीय अर्थव्यवस्था कोविड महामारी से उबर पाई है। सुरक्षा के संदर्भ में वित्त मंत्री ने विकसित देशों की तुलना में उभरते बाजारों के साथ व्यवहार में असमानता पर चिंता जताई। उन्होंने विश्व व्यापार संगठन से कृषि उत्पादों के व्यापार पर ध्यान केंद्रित करने का भी आह्वान किया। कमजोर ग्लोबल संकेतों के बीच घरेलू शेयर बाजार में निवेशक अलर्ट हैं। आज के कारोबार में सेंसेक्स और निफ्टी में फ्लैट ट्रेडिंग देखने को मिल रही है। सेंसेक्स 30 के 18 शेयर हर निशान में से तो 12 लाल निशान में देखे गए हैं। फिलहाल सेंसेक्स 44 अंकों की तेजी के साथ है और ये 61,233 अंक पर कारोबार कर रहा है, जबकि निफ्टी 13 अंक बढ़कर 18,102 अंक पर कारोबार कर रहा है। निफ्टी पर बैंक, एफएमसीजी, आईटी और रियल्टी इंडेक्स लाल निशान में है, जबकि ऑटो, फाइनेंशियल, मेटल और फार्मा इंडेक्स हरे निशान में है। आज हैवीवेट शेयरों में खरीदारी देखी जा रही है। टॉप गेनर्स में टीसीएस, एलटी, एनटीपीसी, नेस्ले इंडिया, बजाज फाइनेंस, सन फार्मा, एसबीआई शामिल हैं, जबकि लूजर्स में एचसीएल टेक, आईसीआईसीआई बैंक, भारतीय एयरटेल, पावर ग्रिड, आईटीसी और टेक महिंद्रा शामिल हैं। आज के शुरुआती कारोबार में अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपया 13 पैसे बढ़कर 81 रुपये 67 पैसे पर पहुंच गया। एशियाई बाजारों में मिला जुला कारोबार देखने को मिला। एसजीएक्स निफ्टी में
0.30% गिरावट हुई तो निक्केई 225 अंकों की मजबूत हुआ। स्ट्रेट टाइम्स में फ्लैट ट्रेडिंग देखने को मिल रही है तो हैंगसेंग करीब 1% मजबूत हुआ है। फेड रिजर्व द्वारा ब्याज दरों में 25 आधार अंकों की बढ़ोतरी के बाद S&P 500 फ्यूचर्स और अन्य स्टॉक फ्यूचर्स में गिरावट देखने को मिली। बैंकिंग सेक्टर क्राइसिस से पहले ही यूएस में बाजार में सेंटिमेंट खराब हुए हैं। जिसके साथ ही एक्सेल 100 में आज बस इतना ही। मुझे और हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।